बीएड टीईटी 2011 के मेरे सभी साथियों नमस्कार करता हूं आपको। 29,000 विज्ञान शिक्षक भर्ती की जो सुनवाई हुई थी लगभग एक हफ्ता पहले, उसका ऑर्डर आज अपलोड हो गया है। बहुत से लोगों को इस बात की उम्मीद थी, जैसा कि उस ऑर्डर में वर्बली भी कहा गया था कि जितने भी याची हैं 31 दिसंबर 2019 तक माननीय शीर्ष अदालत में, उन सभी को उस सुनवाई का लाभ मिलेगा, जिसका इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा था। कुछ लोगों को इस बात का संदेह था कि जितने भी याची थे 31 दिसंबर 2019 तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उन सभी को उसका लाभ मिलेगा या फिर जो मेरिट में थे उनको इसका लाभ दिया जाएगा। बहरहाल इसी पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं अपने चैनल पर आपके बीच में, ताकि आप फिर से किसी लूट का शिकार ना हो जाएं और बाकायदा उस ऑर्डर के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को समझ सकें और उसी आधार पर निर्णय कर पाएं। तो बता दूं कि 2013 में शुरू हुई 29,000 शिक्षक भर्ती, जो कि चल ही रही थी, भर्ती पूरी होती इससे पहले कि सरकार बदल गई और उसमें तकरीबन 5-6 हजार पद भी खाली रह गए। लेकिन वो जो भर्ती थी पूरी प्रक्रिया बंद कर दी गई, जिसको लेकर के कुछ एप्लीकेंट्स न्यायालय की शरण में चले गए। माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश किया कि जो भी लोग मेरिट में हैं उन सभी को कंसीडर करते हुए अपॉइंटमेंट दिया जाए। बहरहाल सरकार डबल बेंच में अपील में गई और उसके बाद ये मामला सिंगल बेंच टू डबल बेंच खिंचता हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक पहुंचा और वहां पर हियरिंग टू हियरिंग चल रही थी। और इसी बीच में 72,825 भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कि शुरू तो पहले से ही थी, मगर वो विवादों के घेरे से निकल के बाहर आई और उसमें कई सारे साथी जिनकी कुछ मेरिट कम थी और 29,000 में वो चयनित नहीं हो पा रहे थे। ऐसी दशा में उन लोगों ने बिना किसी देरी के 72,825 में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 68,500 की वैकेंसी आई, कुछ लोग वहाँ चले गए, चूँकि उसमें बीटीसी को भी कंसीडर किया गया था। और उसके बाद 69,000 की वैकेंसी आई, कुछ लोग वहाँ चले गए। 29,000 शिक्षक भर्ती में जो अधिकांश एप्लीकेंट्स की संख्या थी, वे लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब पा गए। टीजीटी पीजीटी भी काफ़ी संख्या में इस बीच में हुए, एलटी हुआ, तो इन सब के बीच वो लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिए और अपनी नौकरी सुनिश्चित कर बैठे। लेकिन कुछ लोग थे जिनकी संख्या मात्र सैकड़ों में है और वो लोग इसको लास्ट तक लड़ते रहे। उसके बाद अभी माननीय शीर्ष अदालत ने आदेश किया कि जितने भी याची हैं उनको कंसीडर किया जाए, उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। और उसमें ये भी कहा है कि वे याची जो कि 31 दिसंबर 2019 तक इस अदालत में आ चुके थे, अलग अलग रिट्स के माध्यम से, आईएएस के माध्यम से या किसी भी सूरत में उन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया था माननीय शीर्ष अदालत में, तो उनको अपॉइंटमेंट देने की बात की। लेकिन इस ऑर्डर को अगर आप पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, तो जो पैरा 16 है उसको छोड़ दीजिए, शुरुआत में पढ़िए कि दोज हु आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसेस, वे लोग जो उस चयन प्रक्रिया की मेरिट में शामिल हुए हैं, ऐसे याची उनको लाभ दिया जाए। और ये भी मना किया है कि ऐसे लोग जो कि याची नहीं थे, यानी कि वे लोग जिनकी मेरिट तो है मगर वो याची नहीं थे चूंकि, इसलिए उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो बता दूंगा आपको कि इनकी संख्या महज सैकड़ों में ही निकलेगी। अधिकांश लोग, मैं पहले बता चुका हूं आपको, टीजीटी पीजीटी एलटी 68,500, 69,000 शिक्षक भर्ती, 72,800 से 25 भर्ती, इन सब में कहीं ना कहीं वो अपना सिलेक्शन सिक्योर करके नौकरी कर रहे हैं। जो लोग लड़ रहे थे और जिनके हित में ये आदेश आया है, वे लोग, उनकी संख्या बहुत कम है और वो चुपचाप अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगे। उन सभी को मेरी ओर से बहुत बधाई। लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि इस याची वाले आदेश के बाद में भी
संभावना है कि कुछ लोग अपनी दुकान सजा करके लोगों को ठगना शुरू कर देंगे। वो याची लाभ का सपना दिखा के आपको ख्वाब बेचेंगे, आपको सपने बेचकर अपनी जेबें भरेंगे और कोर्ट में पैरवी के नाम पर आपसे लाखों रुपए इकट्ठे करेंगे। इसके लिए आप लोग सावधान रहिएगा। कोई भी याची नियुक्ति का आदेश नहीं हुआ है। वे याची जो ऑलरेडी 29,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट में आते थे और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में बाया हाई कोर्ट कोई अपील कर रखी थी, उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा इस सिलेक्शन प्रोसेस में। मैं बोल चुका हूं, जिनकी ऑलरेडी संख्या बहुत ही कम है। बहरहाल उस आदेश के झांसे में कहीं आपसे कोई 72,825 भर्ती प्रक्रिया के नए विज्ञापन पर या किसी भी सूरत में याची लाभ दिलाने के नाम पर नियुक्ति की बात करता है तो आप लोग सावधान हो जाइएगा, उनके झांसे में आइए। आइए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट जो कि कोर्ट मामलों के विधिक जानकार हैं, जिन्होंने कई सारे शिक्षक भर्तियों में अपनी विधिक पैरवी भी की है और पूरे प्रदेश में उन्होंने 72,825 शिक्षक भर्ती में एक अहम रोल निभाया है। भाई हिमांशु राणा। हिमांशु राणा क्या कहते हैं इस पूरे मामले में? 29,000 शिक्षक भर्ती में जो आदेश हुआ है, इसमें किन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी और वे याची जिनका कि मिस इंटरप्रिटेशन होता आ रहा था, वो कौन से याची हैं जिनको नौकरी मिलने की बात, नौकरी दिए जाने की बात माननीय शीर्ष अदालत ने कही है। आइए बात करते हैं हिमांशु राणा से। कोर्ट मामलों में विधिक पैरवी के अच्छे जानकार हिमांशु राणा जी मेरठ से हमारे साथ में हैं। जानेंगे उनसे कि 29,000 शिक्षक भर्ती पर जो कि विज्ञान वर्ग की है, ये जो डिसीजन आज अपलोड हुआ है माननीय अदालत के द्वारा, क्या कुछ है बताएंगे राणा जी? इसमें भैया जो लोग ये भर्ती जो है 2013 से चलती आ रही थी। ठीक है। तो इसमें पहले तो विवाद था टीचर और एकेडमिक मेरिट का। ओके सर। लेकिन 2017 में जब वो निस्तारित हो गया था कोर्ट से जी, तो उसके बाद क्या था, जब ये वर्तमान सरकार आई थी तो इन्होंने 23 मार्च 2017 को सारी भर्ती को मौखिक रूप से रोक दिया था। जी जी। तो कुछ लड़के ऐसे थे जिनका कहना ये था कि भाई हमसे कम मेरिट वाले सिलेक्ट हुए हैं और हम ज्यादा मेरिट वाले अभी भी बाहर हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों ने सिंगल बेंच में पिटीशन की, सिंगल बेंच ने उनको अलाउ किया और सरकार को फटकार भी लगाई, भाई आप मौखिक रूप से कैसे भर्ती को रोक सकते हो, केवल अधिकारियों को के हक में के हित वो कैसे है कर सकते हैं जी, भर्ती रोक सकते हैं जी। फिर वो सरकार, जब लड़के जीत गए, सरकार ने उसमें कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सब लोग जो है अलाउ कर दिए उनको कि भाई जो मेरिट में है उनको लीजिए जी। सेकेंडली फिर सरकार डिवीजन बेंच गई, वहां पर भी यही हुआ। जी। सरकार डिवीजन बेंच के बाद फिर मतलब ऑर्डर को रिवाइज कराने के लिए तो डिवीजन बेंच ने कहा कि नहीं यही हुआ। फिर 2019 में सरकार जो है 3 याचिका को लेकर, जिसमें मुख्य नीरज कुमार पांडे थे, उनको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट आ गई। ठीक है। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट आ गए तो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा कितने पद खाली हैं, क्या है क्या नहीं है, तो उसका जो है अंतिम इन्होंने फाइनली निर्णय कर दिया है। निर्णय में भैया ये हुआ है जी कि जो 31 दिसंबर 2019 तक जी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता थे, जी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने वाली बात, याचिका करता थे प्लस वो मेरिट में आनी चाहिए, यानी उनसे नीचे वाला अगर कोई कहीं सिलेक्ट है जी और उनकी मेरिट आई है तो एज पर द प्रोसीजर, क्योंकि जिले लेवल की भर्ती है, बिल्कुल एज पर द प्रोसीजर सरकार को उन पर जो है विचार करना होगा और 3 महीने के अंदर उनको मतलब ये कार्य निस्तारित करना पड़ेगा और 6 महीने मतलब पूरा उन्होंने शेड्यूल दे दिया है जी। तो इसमें मोटा मोटी क्या है, 2 बातें सोचने वाली है जी। कि एक तो 31 दिसंबर 2019 की डेडलाइन है जिसमें आप कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता होने चाहिए, वेदर इट इज सिंगल बेंच और इट इज इन सुप्रीम कोर्ट, राइट। ठीक है। सेकेंडली क्या बोला है कि आप उस जिले की मेरिट में भी हो, हाँ, एप्लीकेंट के साथ साथ में, हाँ, मस्ट कम इन मेरिट एज पर द प्रोसीजर ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो ये 2 चीजें हैं। इसमें ये कह देना कि जी सारे पिटीशन को जॉब मिल गई तो पिटीशन तो मैं भी हूँ, मेरे को नहीं मिली, ठीक है। आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट हम लोग डाली थी, उसमें आप भी थे। हाँ, मुझे लगा कि विज्ञान वर्ग, हाँ बिल्कुल विज्ञान वर्ग में आप थे और आपने नहीं, विज्ञान में दोनों में था मैं, विज्ञान में दोनों में था मैं। हाँ। और तो, यानी कि याचियों को नियुक्ति मिली है मेरिट के आधार पे, बाकी के सभी याचियों को नौकरी नहीं। कोई याची लाभ नहीं है। हाँ। ये तो उन्होंने बोला है कि ठीक है भाई, जो पीड़ित है कोर्ट के सामने आया, अब वो मेरिट में आ रहा है, तो उसे दी जाए। ये तो हम जानते ही थे इसका निर्णय ये होगा। आपके हिसाब से कितने पद खाली होंगे अभी 29,000 में? अरे सर,
खाली को तो सरकार छुपाती है, लेकिन कभी सरकार ने भी लास्ट टाइम बोला 4200 के आसपास सीटें बताई थी। 4200 तो सीटें इसीलिए तो खाली मैं हैं। थोड़ा इसीलिए तो शॉकिंग हूँ कि मात्र 500 या 1000 लोग होंगे, और मुश्किल। मात्र 500 या 1000 लोग होंगे बकायदा। हाई कोर्ट में भी मान लो, सुप्रीम कोर्ट में मान लो, तो बहुत ज्यादा 1500 लोग होंगे। आपके तो कहने अगर का याची मतलब ना है होता, कि हाँ 4200 पद खाली हैं और अलग अलग याचिकाओं में आईएएस में 1500 लोग ऐसे हैं जो हाई याचिकाओं में कोर्ट भी से थे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। और अलग अलग जिलों की मेरिट में भी जिनको कंसीडरेशन में आते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक चीज और मैं आपको नोट करा दूं, जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ लोग जो है टीईटी वर्सेस एकेडमिक पे पिटिशनर बने हुए थे। जी ये मेरिट वाला मसला था, तो उनको भी कंसिडर नहीं करेंगे जो टीईटी जी और एकेडमिक में बने हुए थे। जी ये वो मैटर दूसरा था। ये लोग तो जी इसलिए आए थे ना कि दैट वी आर एग्रीड ऑफ दिस, कि भाई हम तो मेरिट में हैं। जी तो ये मेरिट का मैटर था। इसमें जी। बाकी याचिला वगैरह कुछ मैं देख रहा था फेसबुक पे, हम्म। काफी लोग अपना स्टार्ट कर दिए। हाँ, लोगों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं और याची लाभ का झांसा देना शुरू कर दिया है। आपके हिसाब से हालांकि देखिए, हम्म, अगर मेरा हो भी जाता है इसमें पिटीशनर रिलीफ में, तो हम्म, भी मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब 0 से स्टार्ट होती। हाँ और जो बिल्कुल, और आपको जो इसका ऑलरेडी जो वो बेसिक स्केल मिल रहा है। हाँ हाँ, जो स्केल है वो मेरा, और अभी सरकार देने भी नहीं वाली 1 साल तक, तो आप बिल्कुल जान ही सही रहे कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हैं। आप। तो फिर, और उसमें भी फिर क्या है कि मेरा तो 4600 वैसे भी हो जाएगा। तो मेरे को तो 72,825 में जो नए भर्ती नए विज्ञापन की फीस वापस हो रही है सर, उसके बारे में आपका कहना है? कुछ उम्मीद बची है याचियों के लिए या लोगों के लिए, नहीं भैया, वो या फिर तो उसको? सरकार ने एक्चुअल में क्या है ना, वो 2017 की जजमेंट में ही सरकार पे छोड़ दिया था। अच्छा, उनकी सरकार, हाँ, सरकार ने अब कह दिया कि ठीक है, वो पद सेम थे, जी, तो हमने उस पदों पे भर्ती हो चुकी है, तो हम दूसरे विज्ञापन की फीस वापस दे रहे हैं। ओके सर, ठीक है। बहुत धन्यवाद। 12,091, हाँ 12,091, हाँ 72,825 न्यू एडवर्टीजमेंट। ठीक ओके। है। और राणा जी, अंत में 2 शब्द हमारे बीएड धारकों के लिए बोल दीजिए आप कि क्या उनके लिए कहीं बेसिक शिक्षा में कोई आगे गुंजाइश बनेगी क्या, या इसके सर, लिए आप लड़ रहे हैं? ये तो सर क्लियर सी बात है, ये तो भारतीय संसद को करना पड़ेगा। हाँ, पार्लियामेंट से ही होगा, बाकायदा बिल पास होगा पार्लियामेंट से ही हो, क्योंकि और एनसीटी की गाइडलाइंस में चेंजेस होंगे हैं। हाँ लेकिन उसके लिए एक मानक और है ना, कि एनसीसी में भी क्या रखा है कि जब बीटीसी वाला अवेलेबल ना हो तब बीएड वालों को लो। हाँ, बीटीसी के तमाम सारे कॉलेज खुले पड़े हैं, ऑलरेडी लाखों में संख्या है बीटीसी अभ्यर्थियों की जो नौकरी के लिए कम से कम संघर्ष 10 कर रहे लाख हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। राणा जी, बहुत भर्ती धन्यवाद आती आपका, है आपने समय दिया हमारे चैनल पर। ठीक है भैया, जी जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, एक बार फिर से आपसे अपील करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी ठगी या लूट का शिकार ना हो, तो किसी भी याची बनने बनाने के झांसे में नहीं आए, क्योंकि यह आदेश स्पष्ट रूप से उन्हीं लोगों के लिए हुआ है जो 29,000 की मेरिट में आते थे और जिनका सिलेक्शन होता उससे पहले ही भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी गई थी सरकार के द्वारा। सरकार को निर्देशित किया है माननीय शीर्ष अदालत ने कि उन लोगों को एज पर मेरिट सिलेक्शन दे और नौकरी उनकी पक्की करे। बहरहाल पैसा आपका है, फैसला आपका है। आपको अगर कोई याची बनाने का झांसा देता है और आप उसके लपेटे में आते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाकी जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।